अक्सर आपने सुना होगा कि तारीख में ऐसी कौमें गुजरी हैं जो अपनी नाफरमानियों के सबब अल्लाह के गजब का शिकार हुई। ऐ हमारे माबूद, हमारे दुश्मन हम पर गालिब आ रहे हैं, और ऐ हमारे पेशवा, हमें ताकत दे और हमें जेत अता फरमा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताने जा रहा हूं जो अल्लाह की सबसे पसंदीदा कौम थी, जिसकी तौबा अल्लाह पाक ने कबूल फरमाई और जिन्होंने ईमान लाने के बाद अल्लाह के नबी का शानदार इस्तकबाल भी किया। खुशामदीद ए नबी अल्लाह, खुशामदीद ए नबी अल्लाह, खुशामदीद खुशामदीद ए नबी अल्लाह, खुशामदीद। उनके ईमान लाने के बाद अल्लाह ने उन्हें एक नई जिंदगी बख्शी और उनको बहुत से माल व दौलत से भी नवाजा। लेकिन सवाल ये है कि वो कौम ईमान लाने के बावजूद एक दिन तारीख के सफ़ों से हमेशा के लिए कैसे मिट गई। और एक सवाल यह भी है कि अल्लाह पाक ने इस कौम की दुआ कबूल क्यों की, जबकि फिरौन ने भी आखिरी वक्त में दुआ की थी, उसकी दुआ अल्लाह ने कबूल क्यों नहीं की। नाजरीन, नैनवा की गलियों में अब वो खौफनाक सन्नाटा नहीं था जो अजाब की आहट बनकर आया था। अब वहां जिंदगी की चहल पहल थी, बाजारों में रौनक थी और हर घर से अल्लाह की हमदो सना की आवाजें आती थीं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वापस आने के बाद नैनवा के 1 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। वो जाबिर और मगरूर आशूरी जो कभी अपने दुश्मनों पर जरा भी रहम नहीं करते थे, अब एक दूसरे के खैर ख्वाह बन चुके थे। यह नैनवा का वो सुनहरा दौर था जब पूरी बस्ती एक अल्लाह की इबादत गुजार बन गई थी। सोचिए दोस्तों, नैनवा के वो आलीशान महल जिनकी बुनियादों में कभी मासूमों का खून था, अब वहां अदल व इंसाफ के फैसले होते थे। किसान अपने खेतों में हल चलाते, जो कि इन्हीं आशूरियों की एक अजीम ईजाद थी, तब भी उनकी जबानों पर अल्लाह का जिक्र होता। सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। नैनवा इस वक्त दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहर बन चुका था। आपको यह जानकर हैरत होगी कि आज हम जो 7 दिनों का हफ्ता मनाते हैं और दिनों के नाम सूरज और चांद से मंसूब करते हैं, यह इसी नैनवा के लोगों का निजाम था जो उन्होंने दुनिया को दिया। उन्होंने सितारों की चाल को समझा, शमसी घड़ियां बनाई और ज़राअत के ऐसे तरीके निकाले कि बंजर ज़मीनें सोना उगलने लगीं। लेकिन दोस्तों, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इंसानी फितरत है कि जब दौलत और ताकत की रेल पेल हो जाए तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस जात को भूलने लगता है जिसने उसे सब कुछ अता किया था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने के कुछ अरसे बाद नैनवा के लोगों के दिलों में वो पुराना गुरूर दोबारा सर उठाने लगा। नेकी और पाकबाजी की वो लहर जो अजाब के खौफ से पैदा हुई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही थी। नैनवा की नई नस्लें अपने बाप दादा के तौबा के किस्से तो सुनती थीं, लेकिन उनके दिलों में वो तड़प बाकी नहीं रही थी। दौलत की फरावानी ने उन्हें दोबारा ऐशो इशरत में मुब्तला कर दिया। नैनवा के बाजारों में दोबारा वही गुनाहों का शोर होने लगा। जुल्म और सितम ने फिर से सर उठाया और वो बुत जिन्हें तोड़कर फेंक दिया गया था, वो दोबारा महलों के कोनों में नजर आने लगे। नैनवा के लोगों ने अपनी ताकत के घमंड में आकर अपने हमसाया मुल्कों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान, शाम, फलस्तीन और मिस्र तक उनकी यलगार पहुंच गई। वो इतने बेरहम हो गए कि उन्होंने दोबारा इंसानियत की तजलील शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए एक और बरगुज़ीदा नबी हजरत नाहूम अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत नाहूम अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत समझाया। उन्हें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या याद दिलाया कि कैसे उनके बाप दादा ने तौबा करके खुद को तबाही से बचाया था। लेकिन इस बार नैनवा के लोगों के दिल पत्थर हो चुके थे। वो अपने किलों की मजबूती पर नाज करते थे। वो कहते थे, हमें कौन शिकस्त दे सकता है? हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, हमारे पास लोहे के हथियार हैं, जो उस वक्त की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी थी। जब सरकशी हद से बढ़ गई तो हजरत नाहूम अलैहिस्सलाम ने वही इलाही की रोशनी में
एक हौलनाक पेशगोई फरमाई, ऐ नैनवा, तेरा तमद्दुन, तेरी यह आलीशान दीवारें और तेरा यह गुरूर खाक में मिला दिया जाएगा। ऐसा तूफान आएगा कि तेरा नामो निशान तक बाकी नहीं रहेगा। और फिर इस पेशगोई के ठीक 70 साल बाद 612 कबले मसीह की वो मनहूस रात आई जब नैनवा के नसीब में सिर्फ आग और राख लिखी थी। बाबिल के बादशाह नीबू और ईरानियों की मुत्तहिदा फौजों ने नैनवा का मुहासरा कर लिया। शहर की वो दीवारें जिन्हें नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था, दुश्मन के रथों के सामने रेत की दीवारें साबित हुईं। शहर के अंदर अफरा तफरी मच गई। हर तरफ आग के शोले बुलंद हो रहे थे। आशूरियों का आखिरी बादशाह साराकस, जब उसने देखा कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही, तो उसने जिल्लत की जिंदगी पर मौत को तरजीह दी। उसने अपने महल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा अलाव जलाया और अपने पूरे कुनबे समेत उस आग में कूद गया। देखते ही देखते नैनवा, जो कभी दुनिया का दिल था, राख का एक ढेर बन गया। वो कुतुब खाने जिनमें हजारों मिट्टी की तख्तियां महफूज थीं, वो महल जिनकी नक्काशी देखकर आंखें दंग रह जाती थीं, सब कुछ जमीन बोस हो गया। नैनवा इस तरह मिटा कि सदियों तक लोगों को यह भी मालूम नहीं था कि यह शहर जमीन के किस हिस्से पर आबाद था। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का यह किस्सा हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। यह सिर्फ एक मछली के पेट में रहने की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कौम की दास्तान है जिसे तौबा ने उरूज बख्शा और फिर इसी कौम के गुरूर ने इसे मिट्टी में मिला दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा राज छुपा है। कुरान ए करीम ने जहाँ तमाम सरकश कौमों की हलाकत का जिक्र किया, वहीं सिर्फ कौम ए यूनुस अलैहिस्सलाम को इस्तिस्ना क्यों दिया? क्यों सिर्फ इसी एक बस्ती की तौबा कबूल हुई जबकि फिरौन की तौबा रद्द कर दी गई? क्या इसके पीछे कोई ऐसी पोशीदा वजह थी जो आम तौर पर हमें नजर नहीं आती? और वो क्या अजीम पैगाम है जो अल्लाह ताला ने इस वाकया के जरिए रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए छोड़ा है? दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का यह वाकया सिर्फ अल्लाह की कुदरत की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा राज्य है जिसने सदियों से तारीख दानों और मुफक्किरीन को हैरत में डाल रखा है। आपने गौर किया होगा कि कुरान मुकद्दस में जितनी भी सरकश कौमों का जिक्र आया है, चाहे वो कौम नूह हो, कौम आद हो या कौम समूद, इन सब पर जब अजाब की घड़ी आई तो उनकी तौबा कबूल नहीं की गई। लेकिन नैनवा की यह कौम वो वाहिद बस्ती थी जिसे अल्लाह ताला ने एक खास इस्तिस्ना, एक्सेप्शन दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या अल्लाह का कानून बदल गया था, या नैनवा के लोगों ने कोई ऐसी अनोखी बात की थी जो बाकी कौमें न कर सकीं? नाजरीन, सच तो यह है कि यहाँ अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत ही बारीक और गहरी बात समझाई है। मुफस्सिरीन और उल्मा बताते हैं कि तौबा का दरवाजा उस वक्त तक खुला रहता है जब तक मौत का फरिश्ता सामने न आ खड़ा हो। नैनवा के लोगों की खास बात यह थी कि उन्होंने अजाब को आते हुए देखकर ही तौबा कर ली थी। अभी वो अजाब में मुब्तला नहीं हुए थे। फिरौन ने उस वक्त तौबा की जब वो समुंदर की लहरों के बीच दम तोड़ रहा था, जब मौत उसे छू चुकी थी। लेकिन नैनवा के लोगों ने वो काला बादल देखकर अभी उसकी हौलनाकी शुरू होने से पहले ही अपने दिलों को अल्लाह के सामने झुका दिया था। यही फर्क ही उनकी नजात का सबब बना। दोस्तों, इस वाकया के एक और पहलू पर भी गौर करना जरूरी है, जिस पर कुछ लोग एतराज उठाते हैं। कुछ लोग यह कहते हैं कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से अपनी कौम को छोड़ने में शायद कोई कोताही हुई थी। लेकिन उल्मा हमें बताते हैं कि यह सोच बिल्कुल गलत है। अंबिया ए किराम मासूम होते हैं और वो कभी भी अपनी रिसालत की जिम्मेदारी में कोताही नहीं कर सकते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को पूरे 3 दिन का वक्त दिया, उन्हें हर मुमकिन तरीके से समझाया। उनकी लग्ज़िश सिर्फ यह थी कि उन्होंने अल्लाह के हतमी हुक्म के आने से पहले ही हिजरत का इरादा कर लिया। एक नबी के बुलंद मुकाम के लिए यह बात भी एक बड़ी आजमाइश बन गई, क्योंकि अल्लाह अपने प्यारे बंदों से जरा सी बेसब्री पर भी मुआखजा फरमाता है। अब जरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की अपनी पहचान और नसब की बात करते हैं। बहुत से लोग यहाँ एक बड़ी गलती कर जाते हैं। मुफस्सिरीन ने साफ लिखा है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम मत्ती था। कुछ लोग समझते हैं कि मत्ती उनकी वालिदा का नाम था,
लेकिन इमाम बुखारी की रिवायत और हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास की तहकीक के मुताबिक मत्ती उनके वालिद ही थे। अहले किताब उन्हें यूनाह बिन अम्मती कहते हैं, जो दरअसल अरबी और इब्रानी जबान का फर्क है, लेकिन शख्सियत एक ही है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि कुरान करीम की 6 मुख्तलिफ सूरतों में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है। कहीं आपको जुनून कहा गया और कहीं साहिब हूत। ये दोनों अलकाब मछली वाले के हैं। तसव्वुर कीजिए उस शख्स की अजमत का जिसे अल्लाह ने समुंदर की गहराइयों में अपना ऐसा मेहमान बनाया जिसकी मिसाल पूरी इंसानी तारीख में नहीं मिलती। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का यह दौर उस वक्त का है जब फारस ईरान में तवाइफुल मुलूकी का दौर था। तारीख दानों में इस बात पर बहस है कि आपका असल जमाना कौन सा था। कुछ कहते हैं कि यह 372 कब्ले मसीह की बात है, लेकिन ज्यादातर मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यह वाकया इससे भी बहुत पहले का है, क्योंकि नैनवा शहर तो 612 कब्ले मसीह में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। यानी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इससे भी सैकड़ों साल पहले इस बस्ती की हिदायत के लिए आए थे। दोस्तों, यहाँ एक बात बहुत तवज्जो तलब है। हमने देखा कि कैसे आशूरी तमद्दुन ने दुनिया को हल चलाने का तरीका सिखाया, वक़्त को महीनों और दिनों में बांटना सिखाया, लेकिन वो एक चीज न सीख सके, और वो थी अल्लाह के सामने हमेशा झुक कर रहना। उनका गुरूर उन्हें ले डूबा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस कहानी के फौरन बाद अल्लाह ताला ने हमें कायनात की किन अजीम निशानियों की तरफ मुतवज्जो किया है। वो कौन से 10 बड़े हकाइक हैं जो सूरह यूनुस में बयान हुए हैं और जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। और वह कद्दू की बेल का माजिज़ा, क्या इसमें आज की साइंस के लिए भी कोई पैगाम छुपा है? दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए इस वीरान साहिल पर कद्दू की बेल, शजरा-ए-यक़तीन ही का इंतखाब क्यों किया? इस बंजर जमीन पर जहां जिंदगी का कोई निशान न था, वहां अचानक एक ऐसी बेल का उगाना जिसका कोई तना नहीं था, महज एक इत्तिफाक नहीं था। जर्रा इस मंजर की गहराई में उतर कर देखिए। मछली के पेट से निकलने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जिस्म इतना नाजुक हो चुका था कि हवा का एक मामूली झोंका भी आपकी खाल को छील देता। आप अलैहिस्सलाम की जिल्द नौज़ायदा बच्चे की तरह नरम और बालों से महरूम थीं। ऐसे में अगर कोई सख्त दरख्त होता तो उसकी खुरदरी शाखें आपको तकलीफें देतीं, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसी बेल उगाई जिसके पत्ते रेशम की तरह नरम और चौड़े थे, जिन्होंने आप अलैहिस्सलाम को एक कुदरती बिस्तर और साया फराहम किया। यह बेल सिर्फ साया नहीं थी, बल्कि इसके फल में वह तमाम अज्जा थे जो एक नातवां जिस्म को दोबारा जिंदगी देने के लिए काफी थे। इसमें पानी की वो मिकदार थी जो प्यास बुझाती, और वो गजायत थी जो गोश्त और खून बनाती। अल्लाह की इस कुदरती फर्स्ट एड किट ने अपने नबी को दोबारा पैरों पर खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ अल्लाह की यह रहमत बरस रही थी, वहीं दूसरी तरफ नैनवा की इस अजीम उस शान आशूरी सल्तनत की तकदीर में जवाल के काले बादल गहरे हो रहे थे। ये वही आशूरी थे जिन्होंने दुनिया को हल प्लाव बना कर दिया, जिन्होंने ज़राअत में जानवरों का इस्तेमाल शुरू किया और बंजर जमीनों को सोना उगलने पर मजबूर कर दिया। ये वही लोग थे जिन्होंने वक़्त को सालों, महीनों और 7 दिनों के हफ्तों में बांटा। आज हम जो संडे और मंडे, सूरज और चांद के दिन मनाते हैं, ये उन्हीं आशूरियों की देन थी। उन्होंने आसमान की बुलंदियों में सितारों की चाल को समझा, शमसी घड़ियां बनाई और गहन इक्लिप्स की पेश गोई करने के फॉर्मूले ईजाद किए। नैनवा इस वक्त इल्म और अदब का भी मरकज था। वहां मिट्टी की हजारों ऐसी तख्तियां मिली हैं जिन पर इस दौर की साइंस और कानून लिखे हुए थे। लेकिन अफसोस, वो कौम जो इतनी दानिश्वर थी कि कायनात के राजों को समझ रही थी, वो अपने ही खालिक को भूल बैठी। उनका गुरूर उनकी अक्ल पर पर्दा बन गया। आशूरियों का आखिरी बड़ा बादशाह आशूर बनी पाल जब दुनिया से रुखसत हुआ तो उसकी अजीम सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। इसके बाद आने वाले हुक्मरान ऐश और इशरत में डूब गए और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे। बाबिल का गवर्नर नीबू पुवासार
जो खुद एक अरब था और जिसे आशूरियों ने ही गवर्नर बनाया था, उसने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। वो बाबिल का खुद मुख्तार बादशाह बन बैठा और उसने ईरानियों कौम माद के बादशाह किया कसारा के साथ एक खतरनाक मुआहदा किया। तसव्वुर कीजिए, नैनवा का वो अजीम शहर जिसकी दीवारें नाकाबिले तस्खीर समझी जाती थीं, अब दो बड़ी ताकतों के नरगे में था। ईरानियों और बाबिलियों की मुत्तहिदा फौजें नैनवा की तरफ आंधी और तूफान की तरह बढ़ रही थीं। नैनवा के लोग जो कभी दूसरों को अपने रत्थों के नीचे रौंदते थे, अब खुद अपनी ही शहर पनाह के अंदर कैद हो चुके थे। मुहासरा इतना सख्त था कि शहर की बुलंदोबाला फसीलें भी दुश्मन के कहर को रोकने में नाकाम साबित हो रही थीं। 606 कबले मसीह की वो रात नैनवा की आखिरी रात थी। हर तरफ आग के शोले आसमान से बातें कर रहे थे। एक धमाके के साथ वो अजीम उस शान सल्तनत, वो आलीशान महल और वो गुरूर राख के ढेर में बदल गया। वो नैनवा जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जुठलाया था, इस तरह मिट गया कि सदियों तक लोगों को यह भी मालूम ना हो सका कि वो शहर जमीन के किस हिस्से पर था। नाजरीन, नैनवा की इस राख के ढेर से अल्लाह ताला ने हमें 10 ऐसे बड़े सबक दिए हैं जिनका जिक्र सूरह यूनुस में बहुत तफसील से आया है। अल्लाह फरमाता है कि ये दुनिया की जिंदगी बिल्कुल इस बारिश की तरह है जो जमीन पर बरसती है, सब्जा उगता है, हर तरफ हरियाली और रौनक छा जाती है और इंसान समझता है कि वो इसका मालिक बन गया है। लेकिन फिर अचानक अल्लाह का एक हुक्म आता है और सब कुछ ऐसा काट कर रख दिया जाता है जैसे कल वहां कुछ था ही नहीं। और सबसे बड़ी हकीकत अल्लाह ने ये बयान फरमाई कि इंसान जब तकलीफ में होता है तो लेटकर, बैठकर और खड़े होकर अपने रब को पुकारता है, लेकिन जैसे ही अल्लाह उसकी तकलीफ दूर कर देता है, वो ऐसा बेलिहाज हो जाता है जैसे उसने कभी अपने रब को पुकारा ही न था। यही वो इंसानी नफ्सियात है जो नैनवा की तबाही का सबब बनी। आशूरियों की इस सल्तनत के खात्मे पर बाबिल और ईरान के दरमियान एक ऐसा रिश्ता जुड़ा जिसने तारीख के एक नए बाब का आगाज किया। बाबिल के बादशाह के बेटे बख्त नसर की शादी ईरानी शहजादी से हुई, जिसके लिए बख्त नसर ने दुनिया के मशहूर मुअल्लक बागात, हैंगिंग गार्डन्स बनवाए। दोस्तों, नैनवा की वो बुलंदोबाला दीवारें तो मिट्टी में मिल गईं और वो मगरूर आसूरी बादशाह भी तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो गए। लेकिन एक चीज है जो हजारों साल गुजरने के बाद भी आज हमारे पास महफूज है, और वो है अल्लाह का कलाम, जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की इस दास्तान को रहती दुनिया तक के लिए नसीहत बना दिया। आपने कभी सोचा है कि अल्लाह ताला ने इस पूरी सूरत का नाम सूरह यूनुस ही क्यों रखा? इसलिए कि ये सूरत हमें वो हकायक बताती है जो इंसान की रूह को झंझोड़ कर रख देते हैं। अल्लाह ताला इस सूरत में फरमाता है कि गैब का इल्म तो सिर्फ उसी के पास है, हम तो बस उसकी निशानियों का इंतजार कर रहे हैं। जरा तसव्वुर कीजिए उन लोगों का जिनका जिक्र हमने इस वीडियो में बड़ी तफसील से किया। वो लोग जो दुनिया की इस आरजी जिंदगी पर इतने मुतमीन हो गए कि उन्होंने आखिरत को भुला दिया। उनका ठिकाना अल्लाह ने दोजख बताया है क्योंकि वो उसकी निशानियों से गाफिल रहे। लेकिन इसी कलाम इलाही में एक बहुत ही खूबसूरत वादा भी छुपा है। अल्लाह फरमाता है कि वह लोगों पर जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता, बल्कि लोग खुद अपने आप पर जुल्म करते हैं। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो उन्होंने भी यही एतराफ किया था कि मैं ही जालिमों में से था। यही वह एतराफ जुर्म है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि अगर वह तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उसके सिवा कोई उसे दूर नहीं कर सकता, और अगर वह तुम पर फजल करना चाहे तो कायनात की कोई ताकत उसके फजल को नहीं रोक सकती। दोस्तों, नैनवा की इस इबरतनाक दास्तान से निकलकर जब हम हक की इस रोशनी को आगे बढ़ते देखते हैं तो हमें इन अजीम हस्तियों का जिक्र मिलता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम से शुरू होने वाला यह सफर नैनवा की गलियों से होता हुआ मछली के पेट की तारीखियों से गुजरकर अंबिया की इन रोशन जिंदगियों तक पहुंचता है। यह सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं, चाहे वह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश हो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्बीह।
ये सब दास्तानें हमें एक ही सबक देती हैं कि अल्लाह सलामती के घर की तरफ बुलाता है और जिसे चाहता है सीधा रास्ता दिखा देता है। दोस्तों, हमें इन अंबिया की जिंदगियों को सिर्फ कहानियां समझकर नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि इनके ईमान अफरोज वाकयात को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाना चाहिए। याद रखिए, नैनवा के लोग जब सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की तरफ लौटे थे तो अल्लाह ने उनसे रुसवाई का अजाब हटा लिया था। आज भी अल्लाह का वह फजल और वह रहमत हमारे लिए खुली है। बस जरूरत इस बात की है कि हम भी इस यूनुस वाली पुकार को अपने दिलों में जिंदा करें और उस सीधे रास्ते पर चल पड़ें जिस पर चलने वाले कभी नाकाम नहीं होते। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें 4 बड़े सबक मिलते हैं। पहला यह कि जब कोई कौम हक को झुठलाकर सरकशी पर उतर आती है तो अल्लाह का अजाब यकीनी हो जाता है। दूसरा यह कि तौबा वह वाहिद रास्ता है जो टले हुए अजाब को भी वापस मोड़ सकता है, बशर्ते कि वह सच्चे दिल से हो। तीसरा सबक यह कि अल्लाह ताला अपने नबियों के साथ बहुत सख्त मामला फरमाता है। उनकी एक मामूली सी अजलत या बगैर इजाजत हिजरत भी अल्लाह के यहाँ बड़ी गिरफ्त का सबब बन सकती है, ताकि दुनिया को पता चले कि नबूवत का बोझ कितना भारी है। और चौथा बड़ा सबक यह कि तमाम अंबिया हमारे अपने नबी हैं। हमें इन सब पर वैसा ही ईमान रखना चाहिए जैसा हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रखते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कब्र के बारे में भी तारीख में एक अजीब मुअम्मा मिलता है। कुछ मुअल्लिफीन का ख्याल है कि आप नैनवा में ही फौत हुए और वहीं दफन हुए, क्योंकि नैनवा की तबाही के बाद आपकी कब्र के निशानात मिट गए थे। लेकिन बाद में लोगों ने अपनी अकीदत या दुनियावी अगराज के लिए अलग अलग जगहों पर आपकी कब्रें मंसूब कर लीं। हकीकत तो यह है कि अल्लाह के इस प्यारे नबी का असल ठिकाना वही है जो अल्लाह के इल्म में है, लेकिन उनका जिक्र कुरान की 6 सूरतों में रहती दुनिया तक के लिए महफूज कर दिया गया है। दोस्तों, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की यह मुकम्मल दास्तान यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि नैनवा की इन गलियों और मछली के पेट के इस सफर ने आपके दिलों में ईमान की एक नई तड़प पैदा की होगी। अल्लाह हमें हक को समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए।